दोस्तों, क्या आप जानते हैं पेन के कैप में छेद क्यों होता है और पृथ्वी पूरे दिन घूमती रहती है? क्या आप जानते हैं कि इसकी कितनी तेज स्पीड होती है? और क्या आपको पता है दुनिया की सबसे महंगी किताब कौन सी है और चींटियां हमेशा एक ही लाइन में क्यों चलती है? तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फैक्ट नंबर 10, मरीन ड्राइव मुंबई शहर का प्रमुख पर्यटन स्थल है। इसका निर्माण 1920 के आसपास हुआ था और यहाँ के पत्थरों का आकार भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। दरअसल इन पत्थरों को टेट्रापोड कहा जाता है। ये पत्थर प्राकृतिक वजह से यहाँ नहीं है। दरअसल दोस्तों, इन पत्थरों को इस जगह लाया गया था। टेट्रापोड को कंक्रीट से बनाया जाता है। इनको इंटरलॉक करके मरीन ड्राइव पर रखा गया है। ये लहरों को कमजोर करने का काम करते हैं और इन्हें मजबूत लहरों से शहर को बचाने के लिए बनाया गया है। नंबर 9, दुनिया की सबसे महंगी किताब जिसकी कीमत 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इस दुनिया में कई अजीबोगरीब किताबें मौजूद है, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे महंगी किताब कौन सी है? यह किताब 15वीं शताब्दी में लियोनार्डो दा विंसी द्वारा लिखी गई थी और इस किताब को साल 1994 में बिल गेट्स ने खरीदी थी और इस किताब का नाम कोडेक्स लेस्टर है। उस वक्त बिल गेट्स ने इसकी कीमत 3.8 करोड़ डॉलर चुकाई थी, जो कि भारतीय रुपए में इस किताब की कीमत 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होती है। नंबर 8, दोस्तों, क्या आपको पता है बस को हिंदी में क्या कहते हैं? आपने बस में खूब सफर किया होगा। दुनिया की 50% से ज्यादा आबादी सफर के लिए बस का इस्तेमाल करती है। बस में सफर करते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि इस वाहन को हिंदी में क्या कहते हैं? बस मोटर से चलने वाला वाहन है। आमतौर पर इसे हिंदी में यात्रा मोटर वाहन कहते हैं। बस को यात्रा मोटर वाहन कहते हैं, जबकि बस स्टेशन को यात्रा मोटर वाहन अड्डा कहते हैं। और बस शब्द हम सभी के बीच प्रचलित है और इसके हिंदी शब्द का इस्तेमाल ना के बराबर किया जाता है। नंबर 7, चींटियां हमेशा एक ही लाइन में क्यों चलती है? जब सबसे कठिन परीक्षाओं की बात की जाती है तो लोगों की जुबान पर सिविल सर्विसेज का नाम सबसे पहले आता है। आईएएस बनने के लिए न केवल कठिन परीक्षाओं के दौर से गुजरना होता है, बल्कि मेंस के बाद इंटरव्यू भी होता है। इंटरव्यू में ऐसे अटपटे सवाल पूछे जाते हैं जिसे सुनकर आपका माथा भी बंद हो जाता है। बता दे कि सवाल बेहद आसान होता है, लेकिन इसका जवाब उतना ही कठिन होता है। यहाँ हम आपके लिए एक ऐसा ही सवाल लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे। तो सवाल ये है कि चींटियां आखिर लाइन में क्यों चलती है? शायद ही आपको इस सवाल का जवाब पता होगा। तो दोस्तों, आपको बता दे कि इसके पीछे की वजह बेहद दिलचस्प है। हाल ही में एक रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है। जब चींटियां भोजन की तलाश में निकलती है तो इनके आगे रानी चींटी चलती है और ये अपने शरीर से फेरामोन्स नाम का एक रसायन छोड़ती है और पीछे चलने वाली चींटियां इस रसायन के गंध को सूंघते हुए एक लाइन में चलती जाती है। यही वजह है कि चींटियां हमेशा एक ही लाइन में चलती है। नंबर 6, ताजमहल एक खूबसूरत स्मारक है। यह वो इमारत है जो मुगल काल का प्रतिनिधित्व करती है। यह पति पत्नी के बीच अपार प्रेम का भी प्रतीक है और शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया था। 14 बच्चे को जन्म देने के बाद मुमताज महल की मौत हो गई थी और पत्नी के मौत के बाद शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया और ताजमहल का निर्माण करने के लिए कारीगरों को मध्य एशिया और ईरान से बुलाया गया था। कहा जाता है कि ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने मजदूरों के हाथ काट दिए थे। इतिहासकारों के अनुसार यह कहानी पूरी तरह से झूठी है। शाहजहां ने कभी मजदूरों के हाथ काटने का आदेश कभी दिया ही नहीं था। नंबर 5, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की दुनिया भर में कई प्रॉपर्टी है। अक्सर लोग सिर्फ उनके मुंबई में मौजूद रेसिडेंस एंटीलिया के बारे में ही जानते हैं, लेकिन एंटीलिया से पहले मुकेश अंबानी परिवार के साथ कप परेड में सी विंड अपार्टमेंट में रहते थे। दक्षिण मुंबई में मौजूद इस 17 मंजिला बिल्डिंग को धीरूभाई अंबानी ने खरीदा था और अंबानी का जामनगर में एक फार्म हाउस भी है, जहाँ उनके पोते पृथ्वी का पहला बर्थडे मनाया गया था और उनका 100 साल पुराना पुश्तैनी घर चौराड़ा यानी कि गुजरात में है। और दुबई में अंबानी का 639 करोड़ का मेंशन भी है, जिसमें स्पा, स्विमिंग पूल और पर्सनल बीच भी मौजूद है। मुकेश अंबानी का न्यूयॉर्क में 248 कमरों का होटल भी है। नंबर 4, दोस्तों, अगर आप अच्छी चाय बनाना चाहते हो तो आप इन टिप्स को ट्राई कर सकते हो। सुबह की चाय अगर अच्छी बनी हो तो मूड फ्रेश हो जाता है। कई लोगों से परफेक्ट चाय नहीं बन पाती है, ऐसे में वो यकीनन कुछ ना कुछ गलती कर रहे होते हैं। तो आइए जानते हैं परफेक्ट चाय बनाने के लिए किन बातों
बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। दरअसल चाय बनाने से पहले दूध को फ्रीजर से निकालकर नॉर्मल कर ले। इसके बाद इसे चाय में डाले और चाय में अदरक और इलायची पानी गर्म करते वक्त डाले। याद रखे इन्हें कूट कर डालना है और चाय के पानी को तेज आंच पर खौलाए और इसके बाद दूध डाले और चाय बनाते वक्त इसे चम्मच की मदद से मिक्स करते रहे और इस तरह आपकी चाय बहुत अच्छी बन जाएगी। नंबर 3, पृथ्वी पूरे दिन घूमती रहती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी कितनी तेज स्पीड होती है? पृथ्वी पर बैठे लोगों को इतनी तेज स्पीड का बिल्कुल अंदाजा नहीं हो पाता है। अपने अक्ष पर कितनी स्पीड से घूमती है पृथ्वी, क्या आपको पता है? जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो दिन रात बदलते हैं और पृथ्वी का यह चक्कर 23 घंटे 26 मिनट और 4 सेकंड में पूरा होता है। माना जाता है कि इतने वक्त में पृथ्वी 40,075 किलोमीटर जितना रास्ता तय करती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि इस एक चक्कर में पृथ्वी 460 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से घूमती है। इसका मतलब है कि पृथ्वी 1000 माइल यानी 1600 किलोमीटर की स्पीड से घूमती है। हालांकि पृथ्वी पर बैठे लोगों को इतनी तेज स्पीड का बिल्कुल अंदाजा नहीं हो पाता है। नंबर 2, दोस्तों क्या आप जानते हैं पेन के कैप में छेद क्यों होता है? दरअसल खतरा इस चीज का होता है कि कहीं गलती से पेन का कैप मुंह में ना चला जाए। बड़ों के अलावा बच्चे भी कई बार पेन चबाते हैं। खतरा यह भी रहता है कि बच्चे भी गलती से पेन का कैप निगल सकते हैं। इसी आदत के कारण पेन के कैप पर छेद बनाने के बारे में सोचा गया। और बात करें पेन के कैप पर छेद की तो यह आपकी सुरक्षा के लिए होता है। यह दम घुटने से भी बचाता है। अगर गलती से गले में चला जाए तो गला बंद या चोक ना हो और सांसें चलती रहे। ऐसे में अगर गलती से कोई पेन का कैप निगल ले तो जान का खतरा कम हो जाता है। तो दोस्तों अब तो आपको मालूम चल गया होगा कि पेन के कैप पर छेद होने का रीजन क्या होता है। नंबर 1, दूध में कभी ना मिलाए ये 4 चीजें, वरना सेहत को फायदे के बजाय नुकसान होगा। दूध न सिर्फ हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है बल्कि मांसपेशियों की भी मरम्मत करता है। इसे रोजाना पीने से एक साथ कई पोषक तत्वों की कमी दूर हो सकती है। हालांकि कुछ लोग दूध पीते वक्त कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से इसे पीने के बाद फायदे होने के बजाय नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। और बच्चों को खाली दूध पीना पसंद नहीं होता है। वो या तो इसमें चीनी मिलाते हैं या फिर चॉकलेट मिलाते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि दूध में इन्हें मिलाकर कभी नहीं पीना चाहिए। दूध में चीनी, कैफीन, आर्टिफिशियल स्वीटर और चॉकलेट या फ्लेवर्ड सिरप मिलाकर नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इनसे सेहत पर बुरा असर पड़ता है। अगर आप दूध में कुछ मिलाकर ही पीना चाहते हो तो शहद, बादाम, हल्दी और घी को मिलाकर पी सकते हो।